दोस्तों यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो यहाँ पे 2% बढ़कर 20,068 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर हम उसको पिछले क्वार्टर यानी कि जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 189% का ग्रोथ हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हुआ है वो है 3,213 करोड़ का। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ी अगर रेवेन्यू इतना ही बढ़ा है तो। देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोनस दिया था और वो कुछ रेवेन्यू, उनका स्पेसिफाइड रेवेन्यू था जितना वो कंपनी ने अचीव कर लिया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे अराउंड 1,500 करोड़ का वहाँ पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया था, यानी कि बोनस दिया था। और उसके अलावा अलग अलग इंसेंटिव भी वहाँ पे कंपनी ने दिए थे। तो उसकी वजह से हमने वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 1,200 करोड़ के लगभग देखी थी। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 12% बढ़कर 20,068 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए जो दूसरी आईटी कंपनीज हैं जैसे टीसीएस हो गया, टीसीएस के मुताबिक तो यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन अगर इन्फोसिस और विप्रो के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 9% बढ़कर 3,213 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, यहां पर अगर देखा जाए थोड़ा डिसअपॉइंट यहां पे कंपनी के रिजल्ट ने किया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहां पे कम से कम 15 से 20% की ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और यहां पे कंपनी ने सिर्फ 9% की ही ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहां पे नेट प्रॉफिट में दिखाई है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। लेकिन देखिए, जो पिछले कंपनी के रिजल्ट आए थे तो वहां पे हमको थोड़ा प्राइस करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल गया था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और फर्दर करेक्शन यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज में आता हुआ नजर आएगा। अब डिविडेंड की बात करें तो 6 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, 2,70,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और देखिए पूरे साल का अराउंड 80,000 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो 11-12 हजार करोड़ का ये कंपनी एक साल में प्रॉफिट कमाती है। और देखिए, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 34 का और ये आपको 24 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। और जो अभी कंपनी की अर्निंग्स आई है उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर और बढ़ेगा, तो वहां पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से HCL टेक्नोलॉजीज का स्टॉक हमें और अच्छा नजर आएगा। अब देखिए, इस पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, चाहे विप्रो हो या इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, तो सबसे अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती हुई हमें नजर आती है। देखिए, पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने 16 रुपए का डिविडेंड दिया, अभी भी 6 रुपए का डिविडेंड दिया, यानी कि 2 क्वार्टर्स का मिला के यहाँ पे 22 रुपए का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। तो देखिए, लगातार यहाँ पे रेगुलर डिविडेंड कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर देखा जाए, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में पेमेंट कर रही है, फिर उसके अलावा अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे रही है। तो यहाँ पे ये कंपनी अच्छे से एथिक को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से देखिए 2018 से जिस तरीके से यहाँ पे देखिए 18 से 19 में 20% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला। फिर वहां से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ वहां पे कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 में थोड़ा यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के ग्रोथ में 6-7% का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर हम उसकी बात करें तो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे तरीके से बढ़ी, फिर वहां पे 19-20 वाले में भी अच्छे से बढ़ी। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन उसमें हमें पता है कि जो लास्ट वाला क्वार्टर था उसके अंदर अराउंड 1,000-1,200 करोड़ का जो कंपनी ने एम्प्लॉयज को जो बोनस दिया था उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट 11,000 करोड़ तक ही रहा था। बाकी वो प्रॉफिट आराम से 12,000 करोड़ से ज्यादा जाता। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो टीम मेंबर है वो गलती से जो स्टॉक का प्राइस है
वो डालना भूल गया, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1067 का ऑल टाइम हाई है, और अभी स्टॉक अपने 1000 रुपए से भी नीचे शायद से ट्रेड हो रहा है, अराउंड 990 के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो देखिए HCL टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा कोई डिजिटल बिजनेस नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो ये कोई टिपिकल आईटी कंपनी जो होती है ना, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड बोलता है कि हम कोई टिपिकल आईटी कंपनी नहीं है, हमारा पूरा बिजनेस अगर देखा जाए उनका 97% उनका डिजिटल बिजनेस है। तो HCL टेक्नोलॉजीज का भी जो मेन बिजनेस है वो अधिकतर यहाँ पे मोस्टली बिजनेस यहाँ पे इनका डिजिटल ही है, और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पे इनका नहीं है। तो HCL टेक्नोलॉजीज मुझे आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हाँ अगर हम बात करें तो अभी थोड़े इश्यूज कंपनी के लिए रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन जो इन्होंने अचीवमेंट किया है और उसके बाद जो एम्प्लॉयज को जो बोनस दिए, तो उससे एम्प्लॉयज का जो मोरल होता है वो बूस्ट होता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में वो कंपनी को बहुत ही अच्छे से बेनिफिट करेगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे डेफिनेटली बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई IT स्टॉक है जो मुझे अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, तो वो है HCL टेक्नोलॉजीज। क्योंकि अगर आप देखोगे बाकी सारे स्टॉक यहाँ पे भाग चुके हैं, सिर्फ एक HCL टेक्नोलॉजीज है जो यहाँ पे मुझे एक अच्छे वैल्यूएशन पे नजर आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कीजिए। हाँ अब शॉर्ट टर्म व्यू की बात करते हैं। देखिए जो मार्केट के एनालिस्ट की रिपोर्ट मैंने देखी है, तो अराउंड 3300 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन था, और कंपनी का अराउंड 3200 करोड़ का प्रॉफिट आया, यानी कि एस्टिमेशन से अराउंड 2-3% का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कम आया है। तो हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव वे में ले सकता है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म भी मेरे ख्याल से थोड़ा बियरिश हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से रिकमेंड नहीं होगी, लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव वे में लेता है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि HCL टेक्नोलॉजी के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।